तो गाइज हाय। आज फिर एक नए वीडियो के साथ अपन शुरुआत करते हैं। बात करेंगे आज बैंक एक्सपायरी के बारे में। अगर आप देखोगे आज तारीख है अपना अराउंड 21, ठीक, मंडे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक एक्स, तो ये आज बंद हुआ है 216 पॉइंट नीचे, 59,115, 59,115 पे। तो कल ये 59,300 के पास था, सुबह 59,800 के पास गया, नीचे में 58,900 के पास गया और वापस बंद हुआ तो 59,100 में। तो अब यहाँ पे अगर अपन एनालाइज करें कि 59,100 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का वाला स्ट्राइक, तो 59,100 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में अपन जाते हैं और यहाँ पे आप देखोगे नीचे में ये 59,100 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखो बीचों बीच में, तो ये दिख रहा है 59,100 का कॉल ऑप्शन 15 रुपये 70 पैसे में इसकी क्लोजिंग हुई है आज, और दिख रहा है -449 पॉइंट्स नीचे गया। मतलब कल जो इसकी क्लोजिंग थी वहाँ से 15 रुपये में आ गया ये। तो कल का इसका अगर आप यहाँ नीचे देखोगे प्रीवियस क्लोज 465 रुपये का था, 465, और बंद हो रहा है 15-16 रुपये में। मतलब 450 रुपये का प्रीमियम इरोजन हो गया है इसमें। और 59,100 का पुट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ये -140 पॉइंट दिख रहा है और वैल्यू इसकी ज़ीरो हो गई है। मतलब ये समझो आप कि कॉल और पुट दोनों ज़ीरो होते हैं एटीएम स्ट्राइक में, जो भी ईओडी के टाइम में रहता है एंड ऑफ डे, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रीमियम इरोजन होता है। और आसपास अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 59,000 का कॉल ऑप्शन, 59,000 का पुट ऑप्शन, ये भी 417 -116 पॉइंट, मतलब दोनों कम हुए हैं। 59,200 का कॉल ऑप्शन, 59,200 का पुट ऑप्शन, ये भी आप देखोगे तो 394 और 85 रुपीज़, तो ये भी कम हुए हैं। मतलब दोनों कॉल और पुट का प्रीमियम इरोजन होता है। तो मेन गेम क्या है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में, कि ऑप्शन एक कचड़ा है बेसिकली, जो कि बड़े प्लेयर सेल करते हैं और जो इसको बाई करते हैं वो छोटे ट्रेडर्स रहते हैं जिनकी कैपिटल 2 लाख 5 लाख 10 लाख रहती है, और इसमें नेकेड बाइंग करते हैं जो बेसिकली गैम्बलिंग कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि वो बाई रूल ऑप्शन डिजाइन है कि उसका प्रीमियम को जीरो करना है। इसको आप छोटे से एग्जांपल से समझो कि अगर आपने एक कार का इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक, तो आपने लेट से 20,000 30,000 रुपये जो भी पे किया हुआ, तो उसमें आपके डैमेजेस कवर होते हैं अप टू लेट से 2 लाख 5 लाख 10 लाख, ठीक, जो भी अमाउंट है XYZ। इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपका कार का एक्सीडेंट नहीं हो रहा है तो वो जो प्रीमियम आपने पे किया 20,000 30,000 10,000, वो प्रीमियम कंपनी को प्रॉफिट के रूप में चला जाता है। तो अगर आप सोचो कि इंडिया में लेट से एक नंबर एज्यूम करते हैं कि मिनिमम नंबर लेते हैं अपन ऐसी, कि कम से कम 1 करोड़ कार है इंडिया में, तो क्या 1 करोड़ कार जो है उनमें से आप सोच सकते हो क्या कि सब कार का एक्सीडेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है, हार्डली। मतलब उसमें से आप देखोगे 1% का ही एक्सीडेंट हो रहा है, और उसमें भी इतने सारे क्लॉजेस और पॉइंट्स रहते हैं कि वो लोग क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। आपका कुछ भी मतलब PUC नहीं है या कि इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी डॉक्यूमेंट में आपका पॉइंट्स निकालेंगे उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो मतलब ये बिजनेस मॉडल क्या है इंश्योरेंस का बेसिकली, कि प्रीमियम कलेक्ट करो, 1-8% लोगों को प्रीमियम बांटो, बाकी का प्रॉफिट रखो। तो सेम आपका LIC जो लाइफ कवर आप लेते हो, लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, वो सब इसी मॉडल पे डिजाइन है। तो सेम मॉडल में ये फ्यूचर एंड ऑप्शन डिजाइन है कि आप पहले शुरू में 1 हफ्ते पहले उसको महंगा करके बेच दो और उसके बाद उसको जीरो करते रहो धीरे धीरे। तो वही बेसिकली यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मूवमेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर आप 59,100 का कॉल ऑप्शन देखोगे तो ये सुबह 816 तक गया था और कल की 450 थी, मतलब 400 पॉइंट का ऊपर भी मूव किया ये 300-400 पॉइंट का। तो मूवमेंट होते हैं इसमें, लेकिन वो इतने क्विक और इतने फास्ट होते हैं कि अगर आप पकड़ लिए तो सही है, नहीं पकड़े और गलत पकड़ लिए बेसिकली। लेट से कोई 800 में भी आज बाई किया होगा ये, क्योंकि जो इसका हाई दिख रहा है 816 रुपये 20 पैसे, तो यहाँ पे भी किसी ने बाई किया होगा 816 रुपये में। तो अगर वो होल्ड किया होगा, एवरेज किया होगा, तो आज पूरी कैपिटल जीरो हो गई होगी बेसिकली। तो कॉल और पुट बेसिकली क्या है कि इसका प्रीमियम डिक्लाइन होता रहेगा और आपके पैसे जीरो होते रहेंगे अगर आप बिना स्ट्रेटेजी के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करते हैं। और ये बेसिकली मैं बिगिनर्स लोग के लिए ही बता रहा हूँ जो सुन के आ रहे हैं मार्केट में 1 साल हुआ है, डायरेक्टली फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ रहे हैं। पहले आप स्टॉक्स को, इक्विटी को ट्रेड करो, उसमें थोड़ा पैसा लगा के सीखो, 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस लो कैसे मूवमेंट होते हैं, उसके बाद ही आप थोड़ा बहुत फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर सकते हो। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए और आप थोड़े प्रॉफिटेबल हो, आपका माइंडसेट डेवलप हो जाए, रिस्क मैनेजमेंट आपका इंप्रूव हो जाए। स्टॉक मार्केट का कुछ भी सीक्रेट नहीं है, बेसिकली सीक्रेट ये है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग रहना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट मतलब ट्रेड लेने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कितना रुपए लॉस कर सकते हो खुशी खुशी, उससे ज्यादा 1 रुपए भी आप नहीं दोगे, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश या कोई भी आ जाए धरती में, भगवान भी आ जाए, आप नहीं देने वाले हो। तो अगर आप इतने स्ट्रांग विल के साथ ट्रेड करते हो तभी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में सस्टेन कर सकते हो, टिक सकते हो। नहीं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर आपको एक डेटा दिखाऊं
ये सेबी का डेटा है, जिसमें आप पढ़ सकते हो कि सेबी स्टडी रिवील्ड दैट बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और 24 में मोर देन 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ इंडियन ट्राइड देयर लक विद एफएनओ ट्रेडिंग। अबाउट 93% ऑफ दिस ट्रेडर मेड एन एवरेज लॉस ऑफ 2 लाख। मतलब 1 करोड़ में आप सोचो 93% लोग 2 लाख का एवरेज लॉस कर रहे हैं। सो इसमें समझ जाओ कि कुछ कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिसने 1 करोड़ रुपए लिया होगा तो कैपिटल जीरो हो गई होगी उसकी, किसी की 20 लाख की जीरो हो गई होगी, किसी की 50 लाख की जीरो हो गई होगी। तो एवरेज में ये 2 लाख आ रहा है, लेकिन ऊपर नीचे बहुत हो रहा है। कोई 20,000 से ट्रेड कर रहा है, उसका कैपिटल जीरो हो गया। तो बेसिकली ऑप्शन आप गलत तरीके से कर रहे हो। ये बना है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रीमियम को कम करना ही है ना। तो आप वही है कि अगर इसमें आप डायरेक्टली नेकेड बाइंग करते हैं, नेकेड बाइंग मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कॉल बाई करना है या पुट बाई करना है, तो डायरेक्ट आप बाई करोगे तो वो फिर आपका गलत ट्रेड हुआ और आप रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो आपका खत्म हो जाएगा पैसा। यहाँ पे आप देखोगे 700-800 रुपए तक गया था। सिंगल डे की कैंडल, ये 1 डे टाइम फ्रेम में बना हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 दिन का डेटा दिख रहा है इसमें, वीकली एक्सपायरी है। तो इसमें आप देखो कि 800 रुपए से इसका प्रीमियम जीरो कर दिए, मतलब कितना बड़े लेवल से फंसाए हैं। और नीचे में वॉल्यूम देखोगे तो 150 मिलियन का ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब वॉल्यूम हुआ है। तो 150 मिलियन मतलब लगभग यहाँ पे 15 करोड़ क्वांटिटी बेची गई हुई है। तो 15 करोड़ क्वांटिटी का कोई बेच रहा है तो मतलब कोई खरीद रहा है, तो जो खरीदे हैं उन सबका पूरा कैपिटल आज जीरो हुआ है। और अगर आप इसका 30 मिनट का टाइम फ्रेम करके देखोगे तो ये आज का चार्ट है इसका। ये पहली कैंडल में ऊपर 500 के पास खुलता है, ऊपर 800 तक जाता है और फिर वहां से कंटिन्यू डिक्लाइन होके जीरो हो जाता है। अब कोई कल भी पकड़ा होगा ये ऑप्शन को, अगर आप यहां देखोगे तो ये ऑप्शन कितने का था कल, यहाँ पे 56 रुपए का था। 56 रुपए से आज अगर होल्ड किया रहता सुबह तक तो 800 रुपए तक गया, मतलब यहाँ पे आप 56,000 रुपए लगाते तो 8 लाख रुपए बनता। तो ऑप्शन के मूवमेंट ऐसे होते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। मतलब सही ट्रेड लिए हो तो बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, लेकिन 93% लोग इसको लॉस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लास्ट में इसको जीरो ही करना रहता है सारे ऑप्शंस को। जो भी एटीएम के स्ट्राइक में खत्म होती है तो उस टाइम पे सारे का प्रीमियम इरोजन होता है। तो आपको यही समझना है कि रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो कि आपको बचा सकती है लॉन्ग टर्म मार्केट में और फ्यूचर एंड ऑप्शन में स्पेसिफिकली। नहीं तो यहाँ पे आप कितना भी पैसा लेके आओ सब खत्म होने वाला है और कोई ना कोई दिन आपसे गलती हो ही जाएगी। आप जिस दिन करेक्ट माइंडसेट में नहीं रहेंगे, जिस दिन आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे और एक खराब दिन आया और आप मार्केट से लड़ने लग गए, नहीं मैं बाई करूंगा एवरेज करूंगा, सारा पैसा आपका उस दिन चला जाएगा और वो फिर बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या गलती हुई, क्यों आपने ऐसा किया। तो ये समझो कि ऑप्शन सेलर के हिसाब से ही बना हुआ है, इसका प्रीमियम डिक्लाइन करना है और उसको जीरो करना है। यहाँ पे 59,100 का पुट ऑप्शन देखो तो ये दिख रहा है अपने को 1 2 3 4 5 6 दिन का डेटा दिख रहा है। इसमें लगभग 200 मिलियन के ऊपर हुआ है, मतलब एग्जैक्टली अगर अपन देखें 240 मिलियन, मतलब 24 करोड़ क्वांटिटी सेलिंग हुई है। तो कोई ना कोई बाई किया है, ये भी जीरो हुआ, दोनों को डिक्लाइन किए हैं। और 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये थोड़ा सा मूवमेंट दिखा रहा है कि 50 से 200 रुपए तक भी गया, लेकिन वापस जीरो ही हो गया ओवरऑल। तो आपको यही समझाने के लिए मैं ये वाली वीडियो बनाते रहता हूँ कि एक्सपायरी डे के दिन जिस टाइम पे जब मार्केट की क्लोजिंग होती है तो वो एटीएम स्ट्राइक कहलाता है। एटीएम स्ट्राइक मतलब जहां पे मार्केट नियर अबाउट क्लोज हो रहा है, तो उस स्ट्राइक में आप देखोगे सबसे ज्यादा प्रीमियम इरोजन हो रहा है। प्रीमियम इरोजन का मतलब मैक्सिमम वहां पे पॉइंट्स जीरो किए जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे कि आसपास के जितने भी कॉल पुट हैं वो सब जीरो हो रहे हैं बेसिकली। तो यही आपके समझाने के लिए वीडियो है। और आप सेफ ट्रेडिंग करें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करें हमेशा। मतलब पहले इक्विटी और कैश मार्केट में स्टार्ट करिए, 2-4 साल का एक्सपीरियंस लो। एक बार एक्सपीरियंस बन गया, आपका माइंडसेट बन गया, रिस्क मैनेजमेंट आपका स्ट्रांग हो गया, तो स्टॉक मार्केट फिर समुंदर है, आप कितना भी छाप सकते हो यहाँ पे। लेकिन जब आपका उस टाइप का माइंडसेट होगा और नहीं है माइंडसेट, तो आप यहाँ पे 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ कुछ भी लेके आओ, सब जीरो कर सकते हो आप एक सिंगल डे में। क्योंकि आपसे बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं जिनकी कैपिटल और जो फंड मैनेज कर रहे हैं 2000 करोड़ 2500 करोड़ 3000 करोड़ ऐसे प्लेयर्स बैठे हुए हैं। तो इसलिए समझाता हूं कि आप कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में डायरेक्टली जंप ना करें, किसी का सुन के ना करें। लोग इसी लालच में आते हैं, आप समझ रहे हो ना। कि जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो प्रीमियम क्या हुआ, सुबह ये 35 रुपए तक आया था इसका। यहाँ पे ये वाली कैंडल में देखोगे 22 रुपए तक आ गया था, 22 रुपए से ये 200 रुपए तक गया। मतलब यहाँ पे आप 1000 क्वांटिटी होल्ड करते तो 22,000 का 2 लाख रुपए बनता। तो इस लालच में लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, कि यहाँ पे 10 रुपए का ऑप्शन कभी 300 हो जाता है। लेकिन वो भी समझो कि 15,000 रुपए का ऑप्शन जीरो भी हो जाता है। अगर 59,100 का कॉल ऑप्शन आप देखोगे तो ये कल कहाँ पे था, ये अपना यहाँ पे था 50 रुपए के आसपास, मतलब 50 नहीं 56 रुपए अपन देखे थे यहाँ पे ये। तो ये 60 रुपए से 800 रुपए तक गया। मतलब यहाँ पे अगर कोई कैच किया होगा जिसका माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल अच्छी होगी, तो कम क्वांटिटी में भी उसने 56,000 रुपए में यहाँ पे 8 लाख रुपए बनाया होगा।
लेकिन वो उस टाइप की ट्रेड अगर होल्ड कर पाएगा तब, सब उतना रुकते नहीं है, 10 20 50 पॉइंट 100 पॉइंट मिला तो उसमें निकल जाते हैं कि लगता है फिर उसके बाद प्रीमियम डिक्लाइन होने लगेगा और जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये समझो कि ये लालच देख के ही लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन में आते हैं कि 50 रुपए की चीज 800 तक चली जाती है। लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा मैक्सिमम 800 की चीज जीरो हो जाती है, मतलब 800 से 15 हो गया। यहाँ पे जितने भी बायर होंगे आज पूरे दिन में, यहाँ पे आज कोई टॉप में बाई किया होगा 820 के आसपास, फिर वहां से नीचे एक ही कैंडल में सीधे 250 आ गया, मतलब 800 का प्राइस 250 में, मतलब आप इतना वॉलेटिलिटी कभी झेल ही नहीं सकते हो। और अगर आप एक ही दिन में पूरी कैपिटल लगा दिए, मान लो 1 लाख रुपए 50,000 रुपए, आपने 50,000 का पूरा ऑप्शन खरीद लिया, 1 लाख का पूरा ऑप्शन खरीदा, तो खत्म है आपका वो सिंगल डे में। एक भी गलत दिन में आप फंसे हो, आपका ट्रेड बिल्कुल गैम्बलिंग कर रहे हो बेसिकली। तो आप ये समझो कि अगर आप 1 लाख रुपए लेके मार्केट में आ रहे हो तो 1% आराम से बना सकते हो आप मार्केट में, गिवन दैट कि आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, रिस्क मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है तब। और नहीं है तो पूरा कैपिटल आपका जीरो हो सकता है। यहाँ पे आज कोई बाई किया होगा ऊपर में 500-800 में, एवरेज कर रहा होगा 250 में, फिर नीचे आया 100 में एवरेज किया होगा, पूरा कैपिटल उसका खत्म हो गया होगा आज के डेट में। और ये डेली हर एक्सपायरी में होता है, हर एक्सपायरी में सेम सिनेरियो रहता है। सो आई होप आपको ये वीडियो और लॉजिक समझ में आया होगा थोड़ा। और जो लॉसेस कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में, सो प्लीज स्टे अवे, नहीं तो पूरा आपका मेंटल डिस्टर्बेंस होने वाला है, घर वाले भी आपके परेशान होने वाले हैं, फिर आप लोन और एडवाइजरी के चक्कर में फंसने वाले हो। यही एक जनरल साइकिल होती है लोगों की स्टॉक मार्केट में। स्टार्टिंग में आते हैं लोग सब पैसा कमाने के लिए और 90% फिर ट्रैप में फंस जाते हैं, एडवाइजरी में फंस जाते हैं, टिप्स में फंस जाते हैं, तो उसमें और लॉसेस होता है और लॉसेस होता है। फिर उसके बाद 2-4 साल 5 साल के बाद यही समझ में आता है कि कोई सीक्रेट नहीं है, सिर्फ आपका रिस्क मैनेजमेंट है कि अगर आप 1 रुपए गंवाने के लिए तैयार हो, ठीक, तो उसके बदले में आप 1.5 रुपए या 2 रुपए का प्रॉफिट लो। तो अगर आपकी ये प्रोबेबिलिटी है 1:2, तो आप इसमें पैसा कमा लोगे। लेकिन अगर आप सीधे पूरा कैपिटल लगा रहे हो, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो पूरा कैपिटल आपका खत्म हो जाएगा। और किसी सिंगल डे में सिर्फ 1 घंटे या आधे घंटे में भी खत्म हो सकता है, मतलब इतने कम टाइम में भी उड़ सकता है। मतलब यहाँ सोचो ना, एक सिंगल कैंडल में आपका आधे घंटे की कैंडल 800 से प्राइस सीधे आ गया यहाँ पे 270, मतलब यहाँ पे 1000 क्वांटिटी कोई आदमी बाई किया होगा, 100% है 820 के लेवल पे, मतलब 8 लाख रुपए लगाए सिंगल कैंडल में, उसका 2.5 लाख रुपए हो गया। और वो होप में बैठा होगा, एवरेज कर रहा होगा। एक बार उसको मौका मिला कि 16 रुपए से प्राइस वापस यहाँ तक आया था 150 रुपए तक, लेकिन फिर उसके बाद डिक्लाइन हो गया। तो अगर वो सोचा होगा कि कहीं ऊपर आ जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, कुछ नहीं हुआ, वैसा होता ही नहीं है। सो प्लीज स्टे सेफ गाइज, फ्यूचर एंड ऑप्शन मत ही करो अभी स्टार्टिंग में, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, माइंडसेट नहीं है। और उसके बाद आपके पास जब नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, तभी आप इसमें ट्रेड करो, वरना बिल्कुल मत करो। नहीं तो 93% का जो नंबर है ये और नंबर बढ़ना ही है फ्यूचर में बेसिकली। सो थैंक यू। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो लोग भी सीखे समझें और इसको अवॉइड कर पाए, ये FNO को, बेसिकली गैम्बलिंग जो कर रहे हैं लोग। थैंक यू गाइज।